यमुनानगर जिला परिषद के उपाध्यक्ष अग्निवीर सिंह चौहान द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मेयर यमुनानगर मदन चौहान, जिला परिषद के चेयरमैन रमेश ठस्का सहित भाजपा समर्थक मौजूद रहे। इस अवसर पर मेयर मदन चौहान ने कहा, भाजपा के कमल कार्यालय के उद्घाटन समारोह के दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़, शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर, विधायक घनश्याम दास अरोड़ा व प्रदेश उपाध्यक्ष ठाकुर विक्रम सिंह की उपस्थिति में अग्निविजय चौहान ने भाजपा ज्वाइन की। वहीं वार्ता के दौरान पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए अग्निविजय सिंह चौहान ने कहा, उन्होंने बीजेपी को समर्थन बसपा सुप्रीमो मायावती कहने पर ही दिया, क्योंकि जनता के कार्य करवाना ही जनप्रतिनिधि का कार्य है, इसलिए वह भाजपा में आए हैं। वह जनता के कार्य करवाने को प्रतिबद्ध है। इस अवसर पर मेयर मदन चौहान, चेयरमैन रमेश ठस्का, पृथ्वी सिंह, देवेंद्र चौहान, अर्जुन राणा, संजय राणा खजूरी, एडवोकेट विवेक चौहान, अरुण चौधरी, टोडरपुर, प्रदीप राणा नग्गल, नितिन राणा उनेडी, रविंद्र राणा, लोकेश राणा नाचरोन, राजेंद्र शर्मा खजूरी मौजूद रहे। मैं सबका स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। हमारे साथी भाई अग्निविजय जी के साथ आए, इनका भी बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है इस पीसी के अंदर। आज जो पीसी करने का उद्देश्य है, भाई अग्निविजय जी बहुजन समाज पार्टी जिला परिषद के चुनाव जीत करके आए थे सिंबल में। उसके बाद इन्होंने समर्थन किया था भारतीय जनता पार्टी को। हमारे रमेश जी जिला परिषद के चेयरमैन बने और भाई अग्नि जी वाइस चेयरमैन बने। कल भारतीय जनता पार्टी जिला यमुनानगर के कार्यालय का उद्घाटन था। उस उद्घाटन अवसर पर हमारे माननीय प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय ओम प्रकाश धनखड़ जी, हमारे शिक्षा मंत्री आदरणीय कंवरपाल गुर्जर जी, हमारे जिला अध्यक्ष राजेश जी, विधायक घनश्याम जी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी है। मैं अपने परिवार में इनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, ज्वाइनिंग करना और ज्वाइनिंग किन लोगों के माध्यम से करना, बहुत कम ऐसा अवसर होता है जिस अवसर पर प्रदेश के संगठन महामंत्री जो भारतीय जनता पार्टी को जानने वाले लोग हैं, संगठन मंत्री का एक बहुत बड़ा रोल पार्टी के अंदर रहता है और प्रदेश के अध्यक्ष और प्रदेश के उपाध्यक्ष, वन एवं शिक्षा मंत्री, विधायक और दूसरे चुने जो जनप्रतिनिधि, जिला परिषद के चेयरमैन और हमारे रदौर और सडौरा से लड़े हुए लोग भी उस कार्यक्रम में थे। मैं समझता हूँ अग्निविजय जी का भाग्य जो कल उदय हुआ है, भगवान से मैं तो यही करता हूँ कि पार्टी के अंदर बहुत तरक्की करें। बहुत आयु छोटी है और जो इस पार्टी में मेहनत करता है वो बहुत आगे बढ़ता है। आप सभी छायाकार बंधु यहाँ बैठे हैं, प्रिंट मीडिया से बैठे हैं। मेरा जीवन तो आपके सामने है ही है। मेहनत करने वाला व्यक्ति इस पार्टी के अंदर कोई उसे रोक नहीं सकता। नरेंद्र मोदी का उदाहरण है। आज पूरे देश के अंदर सबसे चर्चित जो नेता है, माननीय हमारे योगी जी हैं, वो भी एक नीचे से निकल करके, एक मठ से निकल करके अपनी मेहनत से आज देश की राजनीति के अंदर जो जिन्होंने स्थान बनाया है, आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी हैं, ये भी बहुत नीचे से निकल करके आए हैं। सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास, यही हमारी पार्टी का मूल मंत्र भी है। जो यहाँ काम करेगा वही आगे बढ़ेगा। लेकिन इन्होंने तो भाग्य भी है, तो भाग्य भी है ना। और जब वो उस टाइम था तो दो राजनीतिक दल अलग अलग लड़ करके आए थे। कुछ बसपा वालों को जरूरत थी, कुछ हमें जरूरत थी। मुझे कोई कहने में संकोच थोड़ा है। बसपा छोड़ने की वजह क्या है? आप तो सच्चे सिपाही थे उस टाइम, आपने कहा। मैं आपको बहुत ही क्लियरली बता देना चाहता हूँ, ना तो मेरा ऐसा स्वभाव है और ना ही मुझे ऐसी परवरिश मिली कि जिसका दामन एक बार पकड़ के चलना सीखूँ, उसको धोखा दे के कहीं और भागूँ। ना मेरी ऐसी परवरिश है और ना ही ऐसा मुझे करना का कुछ वो है। लेकिन जो असलियत है वो आज आप लोगों के सामने मैं रखना चाहता हूँ। मैंने बसपा को नहीं छोड़ा। हुआ क्या कि हम आज, आप थोड़ा सा विषय थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं आज इसको संक्षेप में आपको बता देता हूँ। हुआ क्या कि हम लोगों ने
हमारा कोई पहले से ये नहीं था कि हमें बसपा के साथ हमें बीजेपी के साथ जाना है या हमें कांग्रेस के साथ जाना है, हमारा कुछ नहीं था। हमें था जैसे भी पार्टी के आदेश होंगे, पार्टी के सच्चे सिपाही होने के नाते हमने पार्टी के आदेशों की अनुपालना की है। पार्टी से हमें बहुत क्लियर कट मैसेज था। प्रदेश अध्यक्ष तो पार्टी में सबसे सर्वोपरि होता है, उनका क्लियर कट आदेश था कि बहन जी के ऊपर से आदेश है कि हमको बीजेपी को समर्थन देना है, यहाँ पर हमें लोगों के काम करवाने हैं और हम बीजेपी को इस लोकल लेवल पर समर्थन करना चाहते हैं। तो उसी आदेश की अनुपालना करते हुए हम लोग आगे बढ़े, लेकिन पार्टी से अंदर की जो कुछ रंजिशें आपस में होती हैं लोगों की, उन रंजिशों की वजह से पार्टी से एक दिन पहले ही हमें ये कह दिया जाता है, जब चुनाव होता है उससे एक दिन पहले हमें कह दिया जाता है जी अब तो आपने बीजेपी को वोट नहीं देना, अब आपने कांग्रेस के साथ जाना है। अब अगर कहीं पर अब कोई आदमी, हम लोग राजपूत है, क्षत्रिय लोग हैं, हम लोग, हमारी जबान का सारा खेल है, हमने अगर किसी के सामने एक बार जबान कर दी तो उससे पलटना हमारे लिए, मेरे लिए तो मरण ही हो जाता। बिल्कुल यही कारण था कि हमने कहा कि अब ये अगर ये फैसला हमें पहले सुना दिया जाता तो हम शायद इसके बारे में सोचते, लेकिन हमारे जो कमिटमेंट है वो हमारी हो चुकी है, लेकिन इससे हम फिर नहीं सकते। धन्यवाद। कि बसपा ने बहन जी का आदेश था भाई आपने बीजेपी के साथ समझौते में जाना है, बसपा के प्रदेश अध्यक्ष ने बोल दिया भाई ऐसे नहीं ऐसे करना, तो जुबान के धनी थे, जो कमिटमेंट दी उन्होंने बीजेपी को समर्थन देने का काम किया, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। और जहाँ तक बीजेपी का ज्वाइन करने की बात, आज आप देखिए हरियाणा हो या देश हो, भारतीय जनता पार्टी सबके लिए काम करने का काम करती है। आप हरियाणा के अंदर देखिए, हरियाणा से पहला राज्य है जहाँ बिना पर्ची बिना खर्ची और 32 लाख परिवार, 29.5 लाख थे थोड़े दिन पहले, मेरे पास सारे आंकड़े रहते हैं क्योंकि मैं मेयर के नाते निगम में सारा आता है, 32.5 लाख परिवार जिनका आयुष्मान कार्ड बन गया या बनने वाला है, 1.25 करोड़ जिसका आयुष्मान चिरायु कार्ड, हमारा हरियाणा ऐसा पहला राज्य है। आदरणीय मनोहर लाल जी अंतिम व्यक्ति की सेवा करने वाले व्यक्ति हैं, हो सकता है उनसे प्रभावित होकर के आए हो, उनकी नीतियों से प्रभावित हुए हो, उनकी जन सेवा से प्रभावित होकर के आए हो। तो भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो अंतिम व्यक्ति से लेकर के जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, व्यापारी है, उद्योगपति है, सबके हित में काम करती है। वही तो जानना चाह रहे थे कि बसपा छोड़ी क्यों, ये तो बात सामने नहीं वो कटिंग होगी आपके पास, तो ये हुआ कि बसपा से उनका निष्कासन हुआ था। जो शामिल हुए। हाँ, तो जब निष्कासन हो गया किसी चीज में, ठीक है। हाँ जी, मतलब पार्टी निष्कासन से तो काफी दिन पहले हो गया था और ज्वाइनिंग आज कल हुई है जी। तो सही समय का सोचने समझने का इंसान को सही अपना रास्ता भविष्य चुनने का अधिकार तो हर एक इंसान को है। अपना भविष्य सही दिशा में, अपना सही मार्ग पर चलने का अधिकार मेरे का। भैया के आगे बढ़ा, हम आपके साथ हैं। वाह।